नमस्ते, मैं हूँ रोशन शिंदे और आप देख रहे हैं रोशन शिंदे फिटनेस एंड मोटिवेशन। दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़े ऐसे व्यक्ति जिन्होंने योग क्षेत्र में अपना देश के लिए बहुत सारे मेडल जीते हैं। एक उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव से किसान का बेटा अपने देश के लिए बहुत सारे मेडल जीते हैं और अपना देश का नाम रोशन कर रहा है। हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड चैंपियन शिवम गोस्वामी की, जिन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल चैंपियनशिप में देश के लिए बहुत सारे मेडल जीते हैं और देश का सम्मान बढ़ा रहे हैं। आज वो हमारे साथ जुड़े हैं, तो चलिए बातचीत करते हैं शिवम जी से। शिवम जी, हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत गर्व हो रहा है कि आप देश के लिए इतना सारे मेडल लाए हैं और देश का सम्मान बढ़ा रहे हैं। हाल में आपने एशियन योगा चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीते, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रोशन जी। शिवम जी, अभी तक आपने योगा क्षेत्र में क्या क्या अचीव किया है? देखिए, अचीवमेंट्स तो काफ़ी हैं, पर मैं आपको कुछ इंटरनेशनल अचीवमेंट के बारे में बताना चाहूँगा। मेरा पहला अचीवमेंट है इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल। उसके बाद एशियन चैम्पियनशिप 2020 में जो हुआ था ऑनलाइन, उसमें गोल्ड मेडल जी। उसके बाद इंटरनेशनल एक प्रतियोगिता हुई थी, इंटरनेशनल योगा वर्ल्ड कप जी, उसमें गोल्ड मेडल है। और अभी हाल ही में थाईलैंड में जो एशियन चैम्पियनशिप हुई थी, उसमें मेरे 2 अलग अलग इवेंटों में ब्रॉन्ज मेडल हैं जी। बढ़िया। और उसी के साथ साथ मेरे पास में 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने अचीव किए हैं। 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने देश के लिए बनाए हैं, जिसमें 2 गोल्डन बुक, एक गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 2 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे नाम है, और 2 योगा वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड जी मेरे नाम है। ये मैंने देश के लिए मेडल जीते हैं और ये मैंने देश के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। लगभग 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे नाम है और 5 इंटरनेशनल मेडल। उसके साथ बहुत कुछ है। एक बेस्ट योग गुरु अवार्ड मुझे मिला है 2020 में, जो 5 स्टार स्पोर्ट्स क्लब रजिस्टर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया था। 2020 का बेस्ट योग गुरु अवार्ड भी मुझे मिला है। और भी काफ़ी सारे अचीवमेंट्स हैं। अब आपको बताने लगा तो ऐसे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा आपका, तो काफ़ी सारे अचीवमेंट जी। शिवम जी, आप कहाँ से बिलोंग्स करते हैं? आपके जीवन के बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए, मैं ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, गांव काकड़ा, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश से जी। और मेरी पढ़ाई और मेरा जो पालन पोषण ग्रामीण क्षेत्र में हुआ जी। और मैं बचपन से स्पोर्ट्स करता हूँ। मैंने लगभग कक्षा 5 के बाद स्पोर्ट्स में मैं जुड़ गया था। और उससे पहले मैंने कई गेम किए, जैसे क्रिकेट, और मैं साइकिलिंग भी करता था। और मेरा मतलब इंटरेस्ट था साइकिलिंग का, उसमें मतलब साइकिलिंग रेसिंग का। और उसके बाद मैंने 2008 के बाद मैंने कबड्डी खेलना स्टार्ट किया। 2014 तक मैं कबड्डी खेला, 2008 से 2014-15 तक। उसके बाद 15 के बाद मैंने योगा ज्वाइन किया। और मेरा अभी तक का ये समझो, बचपन से अब तक का स्पोर्ट्स में ही मेरा पूरा जीवन बीता है। और मैं चाहूँगा कि मेरा पूरा जीवन स्पोर्ट्स में भी। आपके पिताजी क्या करते हैं? योग? मेरे पापा जी एक बहुत छोटे से किसान हैं जी। तो आप कैसे सपोर्ट करते थे आपको बचपन से? देखिए, मुझे फैमिली से बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। मेरी फैमिली के प्रत्येक सदस्य ने मुझे सपोर्ट किया, जिसके बल पे मैं आज यहाँ पर हूँ जी। और ये अचीवमेंट्स कहीं ना कहीं उन्हीं की। उनके सपोर्ट्स के बावजूद आपने इतने बड़े सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। हाँ, बढ़िया बात है। बहुत गर्व की बात है। और उन्हीं की कहीं ना कहीं बहुत अच्छी सपोर्ट रही, जिस कारण मैं आज यहाँ पर हूँ, इस स्तर तक पहुँचने में मिला। तो शिवम जी, आपने इतने सारे मेडल जीते, भारत सरकार कितना सपोर्ट कर रही है आपको? देखिए, अभी तक गवर्नमेंट से कोई स्पेशली सपोर्ट मुझे नहीं मिला है,
जी जो कुछ भी कर रहे हैं खुद अपने दम पे कर रहे हैं। जी। तो गवर्नमेंट ने अभी कोई भी ऐसा कोई सपोर्ट नहीं दिया जिससे कि मुझे कुछ ऐसा लगे कि हाँ मुझे कुछ मिला है। तो मैं तो सोचता हूँ मुझे मतलब किसी का सहारे की आवश्यकता ना ही पड़े, पर अभी मौजूदा हालात इतने अच्छे नहीं हैं, तो अभी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ और करता रहूँगा अपने मेहनत के दम पे सब कुछ पाने की इच्छा है। आप खाली समय क्या करते हो योगेश जी? खाली समय होता ही नहीं मेरे पास। जी। आप मतलब दिनचर्या कैसी रहती है आपकी? सुबह 5 बजे जगना, जी। अपनी प्रैक्टिस करनी, उसके बाद प्रैक्टिस करानी, पूरा दिन योग अभ्यास करने और कराने में चला जाता आप हम है। सुनते और कि उसके आप बाद क्लास भी कुछ- लेते हैं ना? हाँ हाँ, जी। कुछ स्टडी वगैरह कर लेते हैं, अध्ययन वगैरह, पूरा दिन इसी में बीत जाता है। जी। तो सरकार को क्या कहेंगे आप? सरकार का क्या संदेश रहेगा कि आपको सपोर्ट नहीं कर रही है सरकार? देखिए, गवर्नमेंट को कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन हो, वो किसी भी कम्युनिटी, किसी भी, क्योंकि जो कुछ कोई भी हो, एवरी पर्सन जो स्पोर्ट्स करता है ना, वो एक खिलाड़ी होता है। जी। तो उसको हमें खिलाड़ी की नज़र से ही देखना चाहिए जी। और उसको हर हाल में उसकी मदद करनी चाहिए, कहीं ना कहीं जैसे भी हो सकती है। क्योंकि हम देखते हैं लोग आजकल के हीरो को, आजकल जो हीरो मान रहे हैं, जो गाने बजाने वाले हैं या डांसिंग वाले, उनको सिर्फ हीरो माना जाता है, पर असली हीरो कौन है? जी। असली हीरो तो हमारे देश के जो वीर सिपाही हैं और खिलाड़ी हैं, जो रात दिन सुबह उठते हैं और उनका ये नहीं पता होता कि कब सुबह हुई कब रात हुई, रात दिन उनका एक होता है, रात दिन मेहनत करते हैं और लंबी लंबी इंजरियों से मतलब जूझते हैं, दर्द से लड़ते हैं और तब जाके मेडल लाते हैं। कोई मेडल ये सोने चांदी और कांसे के नहीं होते, मेडल बनते हैं खून पसीने और आंसू से। तो मैं मानता हूँ उसकी कदर करनी चाहिए सभी। कोई भी किसी भी स्तर पर मेडल ला रहा है, उसको खुलेआम सपोर्ट करना चाहिए, जितना दिल से सब। कोई भी आदमी, चाहे कोई नेता है, कोई सेलिब्रिटी है, जो उसकी मदद कर सकता है उसको करनी चाहिए। शिवम जी, हम योगा स्पोर्ट्स में करियर कैसे बना सकते हैं? देखिए, कैरियर बनाने के लिए इसमें कई रास्ते हैं। आप आसन अच्छे करके जी। आप लोगों को योगासन की प्रैक्टिस करा के उनको स्पोर्ट्स के लिए तैयार कर सकते हैं। आप स्पोर्ट्स में भी इसमें कैरियर बना सकते हैं। एजुकेशन में चाहते हैं आप, एजुकेशन में भी इसमें कैरियर बना सकते हैं। आप इसमें PhD तक कोर्स हैं, आप प्रोफेसर तक बन सकते हैं इसमें। और आने वाले समय में थोड़ा बढ़ता जा रहा है सरकार, मैं मानता हूँ सरकार धीरे धीरे इसे बढ़ावे की ओर लेकर जा रही है और आने वाले समय में सभी का जो योग से कुछ कर रहे हैं उनका आने वाले समय में उज्जवल भविष्य होगा और बहुत ही शाइनिंग कैरियर होगा उनका। जी। पर ज़रूरत है मेहनत की और स्ट्रगल की। बिना मेहनत के और स्ट्रगल के कभी किसी को किसी भी क्षेत्र में नहीं मिल सकता। जैसे और किसी लाइन में हम कैरियर बनाते हैं, ऐसे ही हम योग में भी कैरियर बना सकते हैं। और योग एक ऐसी चीज़ है जो हमें केवल आर्थिक रूप से ही मजबूत नहीं करता, शारीरिक रूप से ही मजबूत करता है। तो योग से तो इस दुनिया में बढ़ेगा कुछ मैं मानता ही नहीं। अगर योग में अगर आप आ रहे हैं तो योग सबसे सुपरलेटिव है जी। और आप उसमें कैरियर भी बना रहे हो और अपना स्वास्थ्य भी, तो योग मोस्ट पावरफुल थिंग। तो शिवम जी, आप भविष्य में आगे देश और समाज के लिए क्या कार्य करना चाहते हैं? देखिए, मैं अपना पूरा जीवन योग में ही देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ समाज में जितनी भी जैसे
लोग हार्ट अटैक और ये जैसे मोटापा, अर्थराइटिस, बहुत सारी बीमारियां बढ़ चुकी हैं। उनके योग के द्वारा उनको थोड़ा सा उनको कम किया जाए, उनका सफाया किया जाए। और वो तभी संभव हो सकता है, मैं अकेला नहीं कर सकता, जब आप सब पूरा देश एकजुट होकर इस पर काम करेगा। केवल हम अपने से पूरा प्रयास कर सकते हैं जी। और जहाँ तक उम्मीद है मैं पूरा प्रयास करूँगा, अपने 100% देने का प्रयास करूँगा देश को। किसी भी हाल में जितना मुझे देने का समय मिलता है मैं आज भी देता हूँ और देता रहूँगा। हमेशा देश के लिए जीना मरना जी। और योग में देश को और ऊंचाइयों पर ले जाने की कोशिश करनी है। योग के विभिन्न आयामों को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है। योग की विभिन्न विधाओं को और आगे बढ़ाना है। योग के बहुत सारे अंग हैं, उन्हें लोगों के सामने पेश करना है। जी। योग से हम अनेकों लाभ पा सकते हैं। तो योग तो एक मोस्ट पावरफुल थिंग है जिसे लेकर हम देश की सेवा कर सकते हैं। धन्यवाद शुभम जी, आपने आपका अनमोल समय दिया और देश के बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिली यह वीडियो देखकर आपको। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।